हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने कैसा मूव दिया, आज की कैसी ट्रेडिंग रही और कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो चलिए अगर डेली की बात करें तो एक अच्छी खासी यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है निफ्टी ने। और आप देखोगे इतना बड़ा मूव यहाँ से आया था, वो उससे काफी लगा लो 70% रफली उसका नेगेट कर चुका है ये। लेकिन अब आगे का क्या लेवल रहता है, चलिए वो देखते हैं। तो आज का चलिए सबसे पहले ओपनिंग देखते हैं कि कहाँ से रही थी। ओपनिंग हल्की सी गैप डाउन हुई थी और उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब ये इन लेवल्स के नीचे जाने लगेगा, कल के लो के नीचे, तब हम नीचे का देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में रेड लाइंस हमने आपको पहले से बना के दे रखी थी कि एक ये रेड लाइन है, उसके बाद में अगली रेड लाइन टारगेट है। तो रेड लाइन से जैसे ही इसने नीचे क्लोजिंग दी, उसके ऊपर हल्का सा भी स्टॉप लॉस लेके आप लोगे तो पूरा दिन अच्छा खासा रहा, एक बार भी स्टॉप लॉस के पास नहीं आया। टारगेट के लिए हाफ ऑफ द टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है एंड दैट इज ब्यूटिफुली। कितना होगा देखते हैं चलिए। तो 1:3.72 के आसपास कहीं तक तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो 1:3 उसको मान के चल लेता हूँ मैं, 4 पूरा हो जाएगा जब यहाँ पे होगा। और अभी भी डाउन साइड का बहुत ज्यादा पेंडिंग है मूव, आधा ही मूव और पेंडिंग है। तो इसलिए कहते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके लंबे टारगेट के लिए आपको हमेशा चलना चाहिए। अब एक ये इस चैनल के अंदर में चलने लग रहा है, आप कह लो ये फॉलोइंग वेज कह लो, आप चैनल कह लो, जो मर्जी आप इसको कहना चाहते हो। तो इन दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में अभी चलने लग रहा है। अब जहां तक है कल के लिए क्या रह सकता है, कल अगर हल्का सा भी गैप डाउन ओपन होता है, हल्का सा भी पुल बैक आता है या रनिंग में भी आता है, तो हम इस लेवल्स के लिए देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन चेन के अंदर में बहुत ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बियरिशनेस बनी हुई है मार्केट के अंदर में। पीसीआर कहीं ना कहीं 0.53 के पास में चलने लग रहा था, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्लोजिंग 1.3% के पास में डाउन जाके कही हुई है, जो कि भी बहुत चलेगा। तो अगर आप इसके बारे में बात करें कि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें, तो जो वो बड़ा सा अप मूव आया था, तो उसका भी 38% के नीचे, 38% के पास में ये इंटरेस्टेड नहीं थे। 60.61 के पास में लेवल के पास में एक बार बाउंस तो जरूर दिखाया, लेकिन उसके बाद में फिर वापस आके नेगेट कर दिया, जो कि लेवल कल ही आपके लिए ड्रॉ कर चुका था। मैं कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि ये ब्लू वाला जो था मोर और लेस यहीं तक आगे मोमेंटम रहा, उसके बाद तो बहुत ज्यादा ही साइडवेज रहा। जब इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से आया, तो अब यहाँ पे सिंपल सी अब अगली ट्रेड भी जो बहुत सेफ लोग हैं उनके लिए भी एक्टिव है, ट्रेड रनिंग है। अभी तक ना उसमें प्रॉफिट आया है, मतलब टारगेट नहीं आया, और स्टॉप लॉस तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं इसका लग रहा है। तो काइंड ऑफ द ब्रेक इवन के पास में ही, और टारगेट इस वाली ट्रेड का भी 1:3 से बड़ा ही रहने वाला है। तो ये तो था निफ्टी के लेवल्स। कल के लिए कहाँ पे दिक्कत दे सकता है, तो जहां से इसने एक बार ऊपर उठा था, जो ये मैंने ब्लू लाइन मार्क कर रखी है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आने के बाद में मैं अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखूंगा, क्योंकि चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर भी, इस लेवल पर भी सेम नाटक करे जैसा नाटक यहाँ पर इसने किया था, यहाँ पे रुक के, तो प्रीमियम्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हाँ, आपका डीके जरूर होने लगेगा। तो इसीलिए मैं करूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखूं और लंबे टारगेट के लिए होल्ड रखूं, और बाद में थोड़ी छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ ही, अगर ये इसके बाद में अगर यहाँ से भी अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे, तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल के पास में जाके मार्क करके आने वाला है, एज अ टारगेट देने वाला है। अपसाइड का प्लान करने के लिए आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। क्यों? क्योंकि कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा हैवी है कि ऊपर आने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, नो डाउट, अगर एक बार ये ऊपर आने लगा तो इस पूरे जोन की जो लिक्विडिटी है, इस जोन की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस, इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस। तो जब कैंडल अगर यहाँ पे बनी स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत स्पीड से जाएगी, पकड़ में भी नहीं आने वाली है। सेम टू सेम जैसा यहाँ पे रहा था, बिग फॉल, और रिवर्सल भी इतना शार्प आया था कि कोई कैच नहीं कर पाया था, ज्यादातर लोग कैच नहीं कर पाए थे। तो काइंड ऑफ द सेम भी रह सकते हैं। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखूंगा, तो हर स्विंग के साथ में उसको ट्रेल करते हुए नीचे लाऊंगा। मैं नहीं चाहता शॉर्ट कवरिंग आए और मेरी इतनी लंबी ट्रेड जो होल्ड कर रहा हूँ प्रॉफिट की साइड में, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। बुलिश में अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक इस रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है। पहली बात तो सिंपल ही, रेड लाइन के ऊपर भी मैं बुलिश नहीं हो जाऊंगा डायरेक्टली। मैं फिर यहाँ पे इस क्लोजिंग का जो गैप बना हुआ है, इसका वेट करूंगा कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। और बियरिशनेस की बात करी जाए तो मैं अभी भी होल्ड पे ही हूँ ट्रेड में, जो डाउन साइड तक के लिए जा सकती है। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी का।
अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स बहुत सिंपल से बना के रखे हुए थे। ये बॉक्स जैसे इस बॉक्स को तोड़ा, लेवल भी ड्रॉ कर रखे थे, वहीं से रिट्रेस, रीटेस्ट और बहुत सुंदर कैंडल बनाते हुए कोई भी यहाँ पे एग्रेसिव होगा तो यहाँ पे ले सकता है ट्रेड, सेफ वाला भी यहाँ पे आगे ट्रेड ले रहा होगा, तो उनके लिए भी अगले लेवल तक का टारगेट डायरेक्टली उनको देखने को मिला था। ये सारे के सारे लेवल्स कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, अगर किसी को चेकआउट करना है तो वो वहां पे जाके चेकआउट कर सकता है। तो इसके अंदर में भी काइंड ऑफ द सेम प्राइस एक्शन है, बहुत ज्यादा बियरिशनेस आ रखी है मार्केट के अंदर में, और टारगेट्स अभी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड साइड के पेंडिंग है 52,400 के पास के, मैं इनको इसमें टारगेट्स को देखने लग रहा हूँ। और क्यों ना हो एकदम पिक्चर परफेक्ट आप लोगों को जब यहाँ पे मिला, तो यहाँ छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड बहुत सुंदर बनती है। एम पैटर्न है, हाँ जी है। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट है, हाँ जी है। फिर उसके बाद गया है, यस। डाटा सपोर्टिंग है, यस। क्या लेवल्स काम कर रहे हैं, यस। तो जब आपके फेवर में सब चीज जाने लग रहे हैं, अगर तब भी आपको को मतलब अपनी पोजीशन होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा इस चीज पे, कि वाई आर यू नॉट एबल टू होल्ड द लॉन्ग ट्रेड्स, जबकि हम लॉन्ग स्टॉप लॉसेस तक के लिए रुक जाते हैं। तो विनिंग ट्रेड्स को क्यों नहीं हम लंबा होल्ड कर पाते, ये थोड़ा सा आपको इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है फिर। अब इसके अंदर में भी सेम, अगर आप फिबोनाची लगा के देखेंगे तो 0.38 के पास में यहाँ पे ब्रेकडाउन रिटेस्ट गया, अगला लेवल 0.61 के पास में फिर वहीं लिया, फिर यहीं पे नाटक, और फिनिशिंग यहीं पे आई। और कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स आई थी आखिरी के आधे घंटे के अंदर में, आफ्टर 3 o'clock में कई लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, कईयों ने शिफ्ट ऑफ की। तो चलता रहता है ये सब। तो अचानक से बस इस वॉल्यूम्स को देख के डिसाइड मत कीजिएगा कि किधर मार्केट को जाना है। आप पूरे प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो कीजिएगा, प्राइस को करने दीजिए काम, उसके बाद ही आप उसके साथ काम कीजिएगा, रेदर देन कि नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पुल डाउन वो पुल बैक आएगा या शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्या आएगा, उसके एंटिसिपेशन पे आप ट्रेड मत लीजिए। आप पहले देखिए प्राइस वहां पे कैसा परफॉर्म करने लग रहा है। उसके बाद में अगर विक्स महाराज देखेंगे तो आज विक्स महाराज ने अच्छा खासा शॉर्ट अप किया, बस बाद में कूल डाउन भी किया, लेकिन अभी भी 14.5 एग्जैक्ट परफेक्ट सेंटर में है, कि फियर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फियरिश साइड में जाएगी, डर लगे या ना लगे। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, ऊपर जा सकता है, नो डाउट। मार्केट प्रोबेबिलिटी में काम करता है, किसी को नहीं बताता जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया और उसके बाद एक्सट्रीम रिवर्सल आ जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर भी सेम तरीके से कर दिया जाए, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम ही रहेंगे। मैं देखूंगा कहीं ना कहीं जहां से इतना बड़ा राइज आया था, वहीं पर एक बार रिटेस्ट करने के लिए इन लेवल्स के पास में जरूर आएगा, और जब आएगा मोमेंटम के साथ में, तो थोड़ा नीचे तक के मेरे पास में टारगेट्स हैं। फर्स्ट लेवल मेरा बुकिंग का होगा ये, सेकंड लेवल होगा ये, उसके बाद में नीचे जाने के लिए मैं देखूंगा। इट्स नॉट दैट कि मैं उसको होल्ड करूंगा उस लंबे ट्रेड को, शायद मैं बहुत छोटी क्वांटिटी लाइक 1 या 2 लोड छोड़ दूंगा उसको फ्री रनिंग के लिए, स्टॉप लॉस लगा के, ऑब्वियसली बिल्कुल एकदम फ्री भी नहीं, और उसके बाद री एंटर क्या मैं प्लान करूंगा अगर इस जोन में आता है तो। अप साइड के लिए आई एम गोइंग टू प्ले विद हाफ द क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी अगर अपसाइड में जाएगा तो। क्यों? क्योंकि अगर उसको शॉर्ट कवरिंग देनी है तो हाफ क्वांटिटी में भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, लेकिन अगर लॉस देने के हुआ तो एटलीस्ट मैं हाफ क्वांटिटी में ही खेलूंगा, तो मेरा रिस्क है वो कम रहेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड मेरे को नहीं जाना है। लिक्विडिटी बहुत है ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेज है, तो ये बहुत स्पीड से शॉर्ट अप कर सकता है, नो डाउट। लेकिन जब तक ये शॉर्ट अप नहीं करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये तो था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। अभी भी लेवल्स हमारे सेम हैं, हमारे लेवल्स चेंज नहीं हुए हैं जो कल की वीडियो में थे। ट्रेड कौन सी किस साइड की आप देखना चाहते हैं, आप आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगली वीडियोस आपके पास में आते रहे। और बहुत ही जल्द मैं हो सकता है शायद आज ही एक सेटअप के ऊपर मैं वीडियो डाल दूं कि कैसे आप लंबे ट्रेड्स को ले सकते हैं, कैसे आप छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में एक लंबा पोजिशनल तो नहीं कहूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के रूप में आप ऑप्शन बाइंग में कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग होल्ड वाले ऑप्शंस कोई प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर में इश्यूज आते हैं, डिके होता है और ये सब होता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैक्सिमम हम स्विंग के लिए ही देखेंगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आई थिंक वो सेटअप से बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में पूरा डिके एंड तक जीरो तक का होने तक का होल्ड कर सकते हैं उसके साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और हो सकेगा तो आज मैं शाम तक किसी न किसी एक स्कैल्पिंग सेटअप के ऊपर मैं तो ज़रूर वीडियो शेयर कर दूंगा। तो ये था आज की तरफ से। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।